बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 10th क्लास मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए है। एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक तमाम पार्ट्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज नंबर बेटा 2.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपसे कहता है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। अब दो रूट्स वो आपको दे देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आपने इक्वेशन बनानी है। उसका फार्मूला बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें एस जो है सम ऑफ रूट्स है और पी जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। चलें पार्ट नंबर 1 के रूट्स लिखते हैं। गिवन रूट्स हैं बेटा -4 और 9। अब जब आप सम ऑफ रूट्स निकालेंगे बेटा, जिसे एस कहते हैं सम ऑफ रूट्स, तो इन दोनों वैल्यूज को आपने क्या करना है बेटे, प्लस कर देना। जब आप प्लस करेंगे तो -4 + 9 ये क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ गया। सम ले लिया आपने, एस की वैल्यू आ गई। इसके बाद बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका मतलब है कि आपने इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया बेटे, यह आ गया 9 4 36, माइनस इंटू प्लस माइनस। एस की वैल्यू भी आ गई आपके पास, पी की वैल्यू भी आ गई। अब आप क्या कहेंगे, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, जो इक्वेशन उसने बनाने का कहा था उसका फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो बेटा एस की वैल्यू और पी की वैल्यू यहां से आप पिक करेंगे और इसमें फिल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह आ गया बेटे 5, ये वाली वैल्यू, इंटू एक्स प्लस पी की जगह आ गया आपके पास -36 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में आप इसे सिंप्लीफाई करके साइन को सीधा कर देंगे। -36 इज इक्वल टू 0, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो ये आपकी वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसके रूट्स उसने पार्ट नंबर 1 में आपको दिए हुए थे, -4 और 9। इसी तरह बेटे पार्ट नंबर 2 में वो आपको कहता है कि गिवन रूट्स आपके पास क्या है पार्ट नंबर 2 में, 5 और -7। तो गिवन रूट्स हैं आपके पास, गिवन रूट्स एक आ गया आपके पास 5 और एक आ गया -7। अब आपने सम ऑफ रूट्स निकालना है s, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 5 - 7, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी बेटा -2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है आपने, 5 को प्रोडक्ट किया -7 के साथ, माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 7 35। अब आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनी बेटा, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर माइनस एस की जगह बेटा वैल्यू आ गई -2, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, इंटू एक्स प्लस पी की जगह वैल्यू आ गई -35 इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2x आ गया, प्लस इंटू माइनस माइनस 35 इज इक्वल टू 0। ये आपकी बेटे रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई पार्ट नंबर 2 की, जिसके रूट्स क्या गिवन थे, 5 और -7। क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा पार्ट नंबर 3 है। इसमें क्या गिवन रूट्स दिए गए, -7/5, -6/5। अब सबसे पहले बेटा आप सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, -7/5 को ऐड करेंगे -6/5 में। देखिए बेटा ये सिमिलर टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स जिन्हें कहते हैं, लाइक फ्रैक्शंस। 5 और 5 एलसीएम सेम है, तो नीचे 5 आ जाएगा और ऊपर नंबर एज इट इज ऐड हो जाएंगे। तो -7 -6 क्या बन गया आपके पास, -13/5। ये आपकी वैल्यू आ गई बेटा सम ऑफ रूट्स की। इसी तरीके से जब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो -7/5 को मल्टीप्लाई करेंगे -6/5 से। प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, नीचे 5 × 5 25 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो गया, 7 6 42 हो गया। तो अब आपके पास सम की वैल्यू भी आ गई है, प्रोडक्ट की वैल्यू भी। आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होती है, आप लिखेंगे सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करेंगे बेटा इसके अंदर आप एस और पी की। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह आ गया -13/5 इंटू एक्स
p की जगह आ गया 42/25 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास बेटा एक 5 है नीचे डिनोमिनेटर में और एक है 25। 5 और 25 का आप लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा बेटा आपके पास 25, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल 5 और 25 का क्या आ जाएगा 25। अगर किसी बच्चे को ये भी ना निकालना आता हो तो ये देखें, आप इस तरीके से एलसीएम लेते हैं, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। तो एलसीएम में आप क्या करते हैं बेटा, जब एंड में सारे 1 आ जाए इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 इंटू 5 आपने किया, क्या आ गया 25। ये तो हो गया आपका रफ वर्क। अब आपने ये जो 25 एलसीएम आया है ना, इससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 25 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड। 25 के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर को, माइनस 25 के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे -13/5x को, और 25 के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे 42/25 को। यहां पे बेटा 25 1 जार 25 हो गया, यहां 5 इंटू 5 25 हो गया। आपके पास बचा बेटा 25x का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 13 इंटू 5 65, साथ ये वाला क्या आ जाएगा x, प्लस 1 इंटू 42 क्या आ गया 42 इज इक्वल टू 0। ये आपकी बेटा रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई, जिसके रूट्स आपको क्या दिए गए थे -7/5 और -6/5। क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट नंबर क्या था आपके पास 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा आपके पास पार्ट नंबर 4 है, दिए गए रूट्स है -3/2 और 7/2। अब आपने ये रिक्वायर्ड इक्वेशन बनानी है x² - sx प्लस p इज इक्वल टू 0। आपने बेटा सम ऑफ रूट्स निकाला, इन दोनों वैल्यूज को क्या किया प्लस किया। अब आप देखें -3/2 है प्लस 7/2 है, ये लाइक टर्म्स है, 2 नीचे आ जाएगा एज ए एलसीएम, -3 + 7 ये आ गया 4/2, 4/2। और जब आपने कटिंग की 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4, तो ये क्या बच गया 2। तो सम ऑफ रूट की आपकी वैल्यू बन गई बेटा 2। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट में आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -3/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2। तो 7 इंटू -3 क्या बन गया बेटा माइनस का 21, 2 इंटू 2 क्या बन गया 4 बन गया, तो -21/4। अब आपके पास जो इक्वेशन है वो किस फार्मूले से बनती है, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² - s इंटू एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे बेटा, वैल्यूज फिल करेंगे, माइनस s की वैल्यू आपकी क्या आई है 2, 2 इंटू एक्स प्लस p की वैल्यू आपकी क्या आई है -21/4 इज इक्वल टू 0। अब एलसीएम में क्या आ रहा है बेटे, नीचे आपके पास सिर्फ 4 है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर के 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। 4 को आपने x² से मल्टीप्लाई किया, 4 को आपने 2x से मल्टीप्लाई किया, 4 को आपने -21/4 से भी क्या किया मल्टीप्लाई। यहां से 4 इस 4 से क्या हो गया बेटा कैंसल आउट। आपके पास इक्वेशन बच गई 4x² -8x -21 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो आपने सॉल्व की बाय द गिवन रूट्स, बाय द गिवन रूट्स। क्वेश्चन नंबर 1 के बेटा पार्ट नंबर 5 में कहता है गिवन रूट्स है आपके पास 3 + √5 और 3 - √5। आपने इक्वेशन बनानी है, तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं, दोनों रूट्स को ऐड करेंगे, 3 + √5 प्लस 3 - √5। क्या हुआ बेटे, ये +√5 है, ये -√5 है, आपस में कैंसल आउट हो गए, 3 + 3 आ गया आपके पास 6। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए आप क्या करेंगे, 3 + √5 को मल्टीप्लाई किया आपने 3 - √5 से। यहां पे बेटा फार्मूला लग रहा है, जैसे मैंने पिछले पार्ट में भी आपको समझाया, a + b इंटू a - b। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहां पे मैं फार्मूला लिख देता हूं आपकी हेल्प आउट के लिए, a² - b² बराबर है a + b इंटू a - b। 3 का स्क्वायर बेटा 9 आ गया, माइनस स्क्वायर अंडर रूट से कटा क्या आ गया 5, और 9 - 5 किसके बराबर हो गए 4 के।
तो सम ऑफ रूट की भी आपने वैल्यू निकाल ली और प्रोडक्ट ऑफ रूट की भी वैल्यू निकाल ली। अब आप क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन का फार्मूला। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर माइनस एस आ गया 6 आपके पास इंटू एक्स, पी की वैल्यू 4 आई है वो रिप्लेस कर दी, तो ये आपके पास बेटा रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पार्ट नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा पार्ट नंबर 5 है, इसमें आपको गिवन रूट्स दिए गए हैं -2 प्लस अंडर रूट 3 और -2 माइनस अंडर रूट 3। आपने इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स के लिए हमने परफॉर्म किया, दोनों रूट्स को ऐड करना है। -2 प्लस अंडर रूट 3 में ऐड किया -2 माइनस अंडर रूट 3। तो क्या किया हमने, ये प्लस अंडर रूट 3 है, ये क्या है माइनस का अंडर रूट 3, दोनों के साइन आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसल। -2 और -2 ऐड होके क्या बन गया, माइनस का 4। अब आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला, -2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू -2 माइनस अंडर रूट 3। तो बेटा एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मैं लिख भी देता हूं आपकी मदद के लिए। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखें ये a की वैल्यू हो गई, ये क्या हो गई b की वैल्यू। इसी तरह ये a की वैल्यू हो गई, ये क्या हो गई b की वैल्यू। ये सेम होनी चाहिए, एक में प्लस और एक में क्या होना चाहिए माइनस, तब ये फार्मूला इंप्लीमेंट होता है। तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे a का स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। b आपके पास अंडर रूट 3 बन रहा था, a आपके पास माइनस का 2 बन रहा था। -2 का स्क्वायर खुला बेटा 4 माइनस, और ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, ये क्या रह गया 3। तो 4 माइनस 3 आपके पास क्या आ गया 1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू बन गई बेटा 1। अब आप इक्वेशन बनाएंगे। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस आ गया -4 इंटू एक्स प्लस पी आ गया 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया बेटा आपके पास माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्सरसाइज नंबर 2.3 का बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें वो आपको कहता है फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2, जिसके रूट्स में 2 ऐड करें तो वो रूट्स बनते हैं। किसके रूट से, देन दोज ऑफ रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के जो भी रूट्स आएंगे, आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो आपने बनानी है उसके रूट्स इससे 2 ज्यादा है, +2 है। तो सबसे पहले तो आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। गिवन इक्वेशन आपके पास क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। फर्ज करें कि हम इसके रूट्स के नाम रख लेते हैं, लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स। ये हमने इस इक्वेशन के रूट्स के नाम रख लिए, तो लिहाजा जो सम ऑफ रूट्स है वो बनेगा अल्फा प्लस बीटा, और इसका फार्मूला होता है बेटा माइनस बी ओवर ए। वैल्यूज आप फिल करें, माइनस बी, अब यहां से a की वैल्यू बन रही थी बेटा 1, b की वैल्यू बन रही थी 9 और c की वैल्यू बन रही थी आपकी 20। इन वैल्यूज को आप नोट कर लें। ये कैसे बनी, आपके पास बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कहलाता है a, तो x स्क्वायर के साथ है 1, x का कोएफिशिएंट कहलाता है b, तो x के साथ क्या है 9, तो b बन गया, और कांस्टेंट कहलाता है c, तो c आ गया आपके पास 20। अब यहां वैल्यू फिल करें, s माइनस बी ओवर ए है, तो -9 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 1, ये बन गया बेटा माइनस का 9। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है बेटा c ओवर a। आपने वैल्यू फिल की, c की वैल्यू 20 है डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 1 है, 20 को 1 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 20। अब s और p की वो वैल्यूज आ गई हैं अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। कौन सी वैल्यूज, जो गिवन इक्वेशन की थी। आपने ना इस पे नजर रखनी है, अल्फा प्लस बीटा पे और अल्फा बीटा पे, क्योंकि हमें अगले पार्ट में ये काम आने हैं ये दोनों वैल्यूज। अब उसने कहा था एज पर कंडीशन
यहां पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर, वहां अल्फा था तो एक्सीड बाय 2 का मतलब है अल्फा प्लस 2, वहां बीटा रूट था तो एक्सीड बाय 2 का मतलब है बीटा प्लस 2। अब ये उस इक्वेशन के रूट्स हैं जो हमने बनानी है, तो उस इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट निकालते हैं, अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा आ गया, 2 प्लस 2 क्या हो गया बेटे 4। अब अल्फा प्लस बीटा में यहां पर कौन सी वैल्यू डालनी है आपने, ये वैल्यू जो आई थी, तो आपने पुट किया -9 प्लस 4, ये बन गया आपके पास -5, एक वैल्यू आ गई। प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए बेटा इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई किया, अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2। जब अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई किया अल्फा इंटू बीटा आ गया, अल्फा को 2 से किया 2 अल्फा आ गया बेटे, बीटा को 2 से किया ये आ गया 2 बीटा, और 2 इंटू 2 किया तो ये आ गया 4। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास बन गया अल्फा इंटू बीटा प्लस, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। अब बेटा इसमें वैल्यू फिल करें, अल्फा बीटा की जगह आप ये वाली वैल्यू फिल करेंगे प्रोडक्ट की 20, आपने लिखा 20 प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -9 प्लस का 4, ठीक है। अब आपने क्या किया बेटा 20, 2 इंटू -9 -18 प्लस 4, 20 प्लस 4 24 हो गया, 18 माइनस किया तो वैल्यू आ गई आपके पास 6। अब ये वाला S और P आपने इस्तेमाल करके रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखनी है, क्या करनी है, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो हम यहां पे लिखते हैं सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, जो हमने बनानी थी, x² माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। x² माइनस एस की वैल्यू क्या है -5 इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू क्या है 6, तो ये बन गया बेटा x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपकी वो इक्वेशन है जिसके रूट्स गिवन इक्वेशन से एक्सीड करते हैं बाय 2। दोबारा एक बार खुलासा बता देता हूं, गिवन इक्वेशन उसमें से आपने a, b और c की वैल्यू निकाल लेनी है बेटा, अल्फा बीटा उसके रूट्स का नाम रख लेना है, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस b ओवर a के बराबर है, वैल्यू पुट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा c ओवर a के बराबर है, वैल्यू पुट करेंगे, -9 और 20 वैल्यूज। अब उसने कंडीशन दी थी कि जो इक्वेशन आपने बनानी है उसके रूट्स एक्सीड बाय 2 करते हैं, मतलब 2 ज्यादा, तो अल्फा प्लस 2 हो गया और बीटा प्लस 2, सम ऑफ रूट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे और इन दो वैल्यू की मदद से रिक्वायर्ड इक्वेशन बनाएंगे। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब बेटा एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ x² माइनस px प्लस q इज इक्वल टू 0। अब आपके पास बेटा गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन है आपके पास x² माइनस px प्लस q इज इक्वल टू 0। आप इसमें से पहले a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू आ रही है बेटा 1, b की वैल्यू आ रही है आपके पास -p और c की वैल्यू क्या आ रही है q, निकाल लिया। अब आप सम ऑफ रूट लेंगे, सम ऑफ रूट होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा, जिसका फार्मूला होता है -b ओवर a, सम इज इक्वल टू -b की वैल्यू -p डिवाइडेड बाय 1, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया +p, और 1 से डिवाइड होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपने निकाला प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, वो आ गया बेटा आपके पास c ओवर a, c ओवर a में आपने वैल्यू पुट की, c की वैल्यू आपके पास q है डिवाइडेड बाय 1, तो ये भी आ गया आपके पास q। यहां तक तो ये आपने गिवन जो इक्वेशन थी उसके a b c की वैल्यू की मदद से सम ऑफ रूट निकाल लिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया, और उसके रूट्स के आपने नाम क्या रखे हैं अल्फा और बीटा। तो आप यहां लिख सकते हैं लेट अल्फा कोमा बीटा बी द रूट्स। अब नई इक्वेशन के रूट्स क्या रखने हैं जो हमने बनानी है, हमारा काम तो वहां से असल में शुरू होता है। नई इक्वेशन के रूट्स उसने कहा है डबल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो फिर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन
2 अल्फा कॉमा 2 बीटा बी द रूट्स ऑफ, डबल यही होता है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय, बी द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन 2 अल्फा और 2 बीटा उस इक्वेशन के रूट्स हैं जो उसने मांगी है। इसके लिए सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन आ गया बेटे, अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगाएंगे यहां से, क्या वैल्यू है p, तो ये हो गया बेटा 2 इंटू पी सम ऑफ रूट। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट में क्या है, 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। तो इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जो यहां पर आई थी, क्या आई थी, q, तो 4 इंटू क्यू। अब आपके पास सम की वैल्यू भी आ गई, प्रोडक्ट की वैल्यू भी आ गई, रह क्या गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन बनाना। तो आप लिखेंगे सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू आ गई 2p इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू आ गई 4q इज इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन है बेटा जिसके दी गई इक्वेशन से रूट्स क्या है, डबल हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.3 का बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें कहता है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब रूट्स उसने अल्फाज में नहीं दिए बल्कि खुद से उसकी वैल्यू बता दी है, 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, बिल्कुल सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया है उसी तरह क्वेश्चन 4 है। बस ये है कि वहां अल्फाज में रूट्स बताए गए थे, यहां वैल्यू दे दी गई है रूट्स की। तो सबसे पहले तो आपने ये जो गिवन इक्वेशन है ना बेटा, इसके रूट सॉल्व कर लेने, और जो 5 पार्ट्स उसने दिए हैं सब में ये वैल्यू चलेगी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की, जो हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। अब वो क्या वैल्यू है, देखें गिवन इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको आप ए बी सी निकाल लेंगे, ए 1 आ गया आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी 2 आ गया और सी क्या आ गया बेटे 4। अब जब आपने सम ऑफ रूट निकाला जो कि अल्फा प्लस बीटा बनता है, क्योंकि रूट्स के नाम अल्फा और बीटा दिए गए, वो होता है माइनस बी ओवर ए, तो माइनस बी माइनस 2 ओवर 1, ये वैल्यू बन गई बेटा माइनस का 2। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट आपने निकाला अल्फा इंटू बीटा जो कि बराबर है सी ओवर ए, सी की वैल्यू आपके पास 4 आ गई डिवाइड बाय 1, तो ये आ गया आपके पास 4। अब ये जो वैल्यू आई है ना आपके पास अल्फा प्लस बीटा की 2 और अल्फा बीटा की 4 वैल्यू, इसको हम यहां पर नोट कर लेते हैं क्योंकि ये तमाम पार्ट्स में एज इट इज इस्तेमाल करनी है हमने, ठीक है, एक बार कैलकुलेट कर ली है, हर पार्ट में इस्तेमाल होगी। अब पार्ट नंबर 1 में गिवन रूट्स हैं जिससे इक्वेशन बनानी है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। नाउ फॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या लिखेंगे आप, फॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमने बनानी है इक्वेशन, उसके लिए सम ऑफ रूट बराबर है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अल्फा और बीटा का एलसीएम बेटा आपके पास क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, इसके नीचे अल्फा मौजूद है बीटा नहीं है, ऊपर बीटा मल्टीप्लाई हो गया 1 से, इसके नीचे बीटा मौजूद है अल्फा नहीं है, तो अल्फा मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ। अब ऊपर आया अल्फा प्लस बीटा, नीचे आया अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -2, अल्फा बीटा की वैल्यू है बेटा 4, तो -2 ओवर 4 में आपने कटिंग की, 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4, तो क्या आ गया -1 ओवर 2। सेकेंड चीज रह गई आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट, दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने 1 ओवर अल्फा इंटू 1 ओवर बीटा, तो ऊपर 1 इंटू 1 1 आ गया, नीचे अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया बेटा अल्फा बीटा, 1 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है 4, तो ये आ गई आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन के एस और पी की वैल्यू। अब आप लिखेंगे सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0।
यहां पर जरा खुली जगह में वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एक्स का स्क्वायर माइनस एस की जगह बेटा आपके पास आया -1/2, -1/2 इंटू एक्स प्लस पी की जगह आपके पास आया 1/4, 1/4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर में बेटा एक 2 है और एक क्या है 4। 2 और 4 का एलसीएम लेंगे आप, जो कि क्या आएगा 4। पूरी इक्वेशन को 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 एक्स के साथ, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 के साथ। 4x स्क्वायर, 2 से 4 कटा, 2 2 जार 4, तो ये 2x आ गया। 4 से 4 कट गया, यहां सिर्फ 1 रह गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये वो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, 1/अल्फा और 1/बीटा। अब अगले तमाम पार्ट्स में बेटा ये वाली जो दो वैल्यूज हैं इनको हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। इस वैल्यू को आप यहां से उतार लें इस जगह से, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक वाला जो पार्ट है वो आपका हर पार्ट में इस्तेमाल होना है। आप देखें कि पेपर में तो कोई एक पार्ट आएगा ना, सारे पार्ट तो नहीं आएंगे, उसके लिए आपको यह हिस्सा भी करना पड़ेगा। तो लिहाजा गिवन जो इक्वेशन है उसके सम ऑफ रूट्स की वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू -2 और 4, इसको आप नोट कर लें। बाकी ये वाला प्रोसेस हम हर पार्ट का अलग अलग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा पार्ट 2 है। देखें इसमें गिवन इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 थी। उसकी हमने वैल्यूज लिख ली, अल्फा प्लस बीटा -2 आता था, अल्फा बीटा क्या आता था 4। अब इस पार्ट में जो गिवन रूट्स हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन के, अल्फा ओवर बीटा है और बीटा ओवर अल्फा। इसके लिए हम पहले सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। अल्फा ओवर बीटा को प्लस करेंगे किसमें, बीटा ओवर अल्फा। ये अल्फा और बीटा दोनों एक एक बार मौजूद है, एलसीएम में आ गए। इसके नीचे बेटा बीटा मौजूद है, अल्फा नहीं है, तो यहां से अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस इसके नीचे अल्फा मौजूद है, अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, बीटा का स्क्वायर। अब अगर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला पता हो तो ये बेटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इस फार्मूले को नोट कर लें, हो सकता है आपने पहले ना किया वो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब ये सारी फॉर्म इस फॉर्म में आ गई है कि उसमें यह अल्फा प्लस बीटा है, यह अल्फा बीटा, तो यहां से वैल्यू फिल करनी है आपने। तो सम के फार्मूले में वैल्यू पुट की अल्फा प्लस बीटा -2 का स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 4 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू 4, -2 का स्क्वायर 4 आ गया, -4 2 जार 8 डिवाइडेड बाय 4, -4/4 विच इज इक्वल टू माइनस का 1 आ गया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है जैसे हम चल रहे हैं। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए बेटा आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा ओवर अल्फा। अब ये तो बड़ा आसान हो गया, देखें अल्फा बीटा से कट रहा है और बीटा अल्फा से कट रहा है, बीटा इससे कट गया और अल्फा अल्फा से कट गया, तो ये क्या आ गया बेटे 1 आ गया आपके पास। तो प्रोडक्ट तो बड़ी आसानी से निकल आया। अब आपने क्या करना है, रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखनी है, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो आप लिखेंगे सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू -1 यहां से इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा +1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी बेटा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो, ये क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 2 है। देखें हमारे पास ये रूट्स दिए गए थे, इसके लिए हमने इक्वेशन बनाई है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 परफॉर्म करने लगे। थोड़ा सा लेंथी पार्ट है लेकिन आपने परेशान नहीं होना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। देखें जो गिवन इक्वेशन थी उसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा -2 था सम, और प्रोडक्ट अल्फा बीटा 4 था। ये आपने हर पार्ट में ऐसे ही उतार लेना। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है जो हमने बनानी है उसके रूट ये दिए हुए 2 अल्फा -1 ओवर बीटा
2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा। इसके लिए बेटा हमने सम ऑफ रूट्स निकाला, 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा प्लस 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा। अब आपने करना क्या है, देखें 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, इसमें से 2 कॉमन आया, इसमें से और इसमें से, आपके पास बच गया अल्फा प्लस बीटा। इसी तरह आप इन दो वैल्यूज में से माइनस 1 ओवर बीटा और माइनस 1 ओवर अल्फा, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो अंदर आपके पास बच जाएगा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। यहां तक बात समझ आई है? ठीक है, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा आ गया। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, 1 ओवर अल्फा भी प्लस का हो गया, 1 ओवर बीटा भी प्लस का हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा और बीटा का क्या लिया बेटा, एलसीएम, आ गया अल्फा इंटू बीटा। अब इस फ्रैक्शन के नीचे अल्फा मौजूद है, कैंसिल हो गया, बीटा जाके 1 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या आ गया बीटा, प्लस इसके नीचे बीटा मौजूद है, कैंसिल हो गया, अल्फा इंटू 1 क्या हो गया बेटे, अल्फा। अब देखें तमाम वैल्यूज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में है, वैल्यू फिल करते हैं। 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -2, यहां पर फिल किया -2, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2, अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 4। 2 इंटू -2 आपके पास क्या आ गया, माइनस का 4, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4, ये आ गया प्लस का 1/2। अब देखें बेटा 4 है और सामने फ्रैक्शन कौन सी ऐड हो रही है, 1/2, तो दोनों में आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लें। 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया, 1 इंटू 2, 2 4 जार 8, -8 प्लस 1, ये वैल्यू आ गई बेटा -7/2, -7/2। इस वैल्यू को नोट कर लें, ये सम ऑफ रूट्स की आपकी वैल्यू आ गई। इसी तरह अब हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए जब आपने इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा से। पहली वैल्यू को उठाएं और 1 बाय 1 यहां पर पूरी ब्रैकेट से क्या करें, मल्टीप्लाई। 2 अल्फा 2 बीटा से मल्टीप्लाई आ गया, तो ये आ गया 4 इंटू अल्फा बीटा। 2 अल्फा माइनस 1 ओवर अल्फा से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 2 अल्फा ओवर अल्फा बन गया। 1 ओवर बीटा 2 बीटा से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 2 बीटा डिवाइडेड बाय बीटा आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 ओवर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा आ गया। पहले मल्टीप्लाई हो गया बेटा, यहां बीटा बीटा से कैंसिल हो रहा है, अल्फा अल्फा से, ये आपके पास बच गया 4 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू है 4, -2 और -2 मिलके क्या हो गए, -4 प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू है बेटा 4, ये बन गया बेटे 4 4 जार 16, -4 प्लस 1/4, 16 माइनस 4 आपके पास होता है 12 प्लस 1/4, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 1 और 4 का एलसीएम ले, सॉल्व करेंगे इसे, 4 इंटू 12 48 प्लस 1 49/4। अब बेटा सम की वैल्यू भी आ गई, प्रोडक्ट की वैल्यू भी आ गई, रह क्या गया, रह गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालना। तो आप फार्मूला लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन का और एस और पी की उसमें वैल्यू फिल करेंगे। तो हम लिखते हैं, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं पेज को, सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स का स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब एस की वैल्यू आपके पास आई है बेटे, देखिए -7/2, तो एक माइनस ये और एक माइनस फार्मूले का, तो ये हो गया +7/2 एक्स, प्लस पी की वैल्यू आई है 49/4 इज इक्वल टू 0। अब 2 और 4 का एलसीएम आपके पास क्या आएगा, 2, तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है एलसीएम 4 से, सॉरी एलसीएम आएगा 4, मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड, 4 एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 4 मल्टीप्लाई हुआ 7/2 एक्स के साथ, 4 मल्टीप्लाई हुआ 49/4 के साथ इज इक्वल टू 0। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जार 4 आ गया, तो यहां पर आपके पास आ गया 4x स्क्वायर, 2 7 जार 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसके रूट्स आपको क्या दिए गए थे, 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा और 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा।
तो मैं कोशिश करता हूं कि ये पेज पूरा आपको नजर आ जाए जरा एक बार, ठीक है। ये देखें, ये पूरा इसका सोल्यूशन है स्टार्ट से लेकर एंड तक, कि ये गिवन रूट्स थे रिक्वायर्ड इक्वेशन के। आपने पहले सम ऑफ रूट निकाला -7/2, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला आपने 49/4, फिर आपने फार्मूले में फिल आउट किया तो आपके पास आ गया 4x² प्लस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। तो पार्ट नंबर 3 बेटा कंप्लीट हो गया। 2.4 बेटा क्वेश्चन 4 का पार्ट 4 है। गिवन रूट्स रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालने के लिए दिए गए हैं α² और β², और ये वैल्यूज कहां से आई हैं? जो इक्वेशन उसने दी थी उसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा सम की वैल्यू -2, अल्फा बीटा 4 की वैल्यू जो हम हर पार्ट में इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है बेटे, पहले सम ऑफ रूट्स निकालना है। α² प्लस बीटा का स्क्वायर, दोनों रूट्स को सम कर दिया। ये फार्मूला मैंने आज ही पढ़ाया आपको, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा के बराबर होता है। इसमें आप वैल्यू फिल कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास -2 है, -2 का स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा, 4, -2 का स्क्वायर 4 आ गया, -2 4 8, ये बन गया -4। तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या बन गई, -4 बन गई। इसी तरह बेटे प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए आप क्या करेंगे, α² इंटू β²। इसको आप लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो यहां पर अल्फा बीटा की वैल्यू है आपके पास 4, 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या आ गई 16। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन रह गई आपकी लिखनी। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, पहले आप फार्मूला लिखेंगे इसका, x² माइनस s इंटू एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0। x² माइनस s की जगह क्या आएगा -4 इंटू एक्स प्लस p की जगह 16 इज इक्वल टू, ये बन गया बेटे आपके पास x² प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ गई, x² प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। किन रूट्स की, α² इंटू β² की। इसको नोट कर लें और स्पेशली इस फार्मूले को नोट कर लें। ये फार्मूला आपने यकीनन पहले नहीं पढ़ा होगा। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, α² प्लस β² के बराबर। क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा पार्ट 5 है आपके पास। देखिए रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमने बनानी है उसके रूट्स है 2α - 1 और 2β - 1, ठीक है। और जो ऊपर गिवन इक्वेशन थी उसके रूट्स हम निकाल के यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 अल्फा बीटा की 4, जो हम पार्ट 1 से इसी तरीके से हर पार्ट के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब सम ऑफ रूट्स पहले आप निकालेंगे, 2α - 1 प्लस 2β माइनस का 1। 2α प्लस 2β, आप बेटा 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से और इसमें से, आपके पास बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और ये -1 और -1 ऐड होके क्या हो जाएंगे -2। अब आप वैल्यू फिल करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -2, तो 2 इंटू -2 माइनस का 2, ये आ गया आपके पास -4 - 2 विच इज इक्वल टू -6, ठीक है बेटे। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट में हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2α - 1 मल्टीप्लाई बाय 2β - 1, 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करें। पहले 2α को उठाएं, 2β से मल्टीप्लाई करें, ये बन गया 4 इंटू अल्फा बीटा। 2α को उठाएं, -1 से मल्टीप्लाई करें, ये आ गया -2α। -1 को उठाएं, 2β से मल्टीप्लाई करें, -2β। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा +1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास 4 अल्फा बीटा, इन दोनों में से -2 को कॉमन ले लें, आपके पास बच जाएगा बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब आप वैल्यूज रिप्लेस कर दें। 4 अल्फा बीटा की वैल्यू है आपके पास 4, कहां से उठा रहे हैं हम, यहां से देखें। -2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2 प्लस का 1, ये आ गया बेटे आपके पास 4 4 जार 16, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 2 जार 4 प्लस 1, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 1 क्या आ गया आपके पास 21। अब आपके पास सम ऑफ रूट की वैल्यू भी आ गई, प्रोडक्ट ऑफ रूट की भी आ गई, रह क्या गया फार्मूले में फिल करना।
So required equation is x square minus s into x plus p is equal to 0। x का स्क्वायर माइनस s की वैल्यू आई है -6, -6 इंटू एक्स प्लस p की वैल्यू आई है 21 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करके ये बन गया माइनस इंटू माइनस प्लस 6x प्लस का 21 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा आपकी पार्ट नंबर 5 में रिक्वायर्ड इक्वेशन बनती है। 2 अल्फा माइनस 1 और 2 बीटा माइनस 1 ये रूट्स उसने दिए थे। तो इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 21 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहां पे मजीद इसको क्लैरिफाई कर देंगे।